साहब के मदरसे से उनके असातिज़ा के ज़ेरे एहतमाम फारिग हो रहे हैं, मैं इनको सुना दूं ताकि ये भी वहीं से सबक ले लें। वाह 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 वाह। सैयदना इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि एक बहुत बड़े आलिम कबीर और बहुत बड़े वली अल्लाह जिनका नाम हजरत शेख शफीक बल्खी है, आपकी बारगाह में जो शागिर्द थे, जो पढ़ रहे थे, उनका नाम था हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। उस्ताद भी वली थे और शागिर्द भी वली थे। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। 30 साल तक उस्ताद की बारगाह में रह करके पढ़ा, सीखा, तरबियत पाई। 30 साल जब मुकम्मल हुए तो एक दिन उस्ताद ने उनसे पूछ लिया कि ए हातिम, तुमने 30 साल मेरी बारगाह में रह के खूब सीखा, खूब पढ़ा, ये बताओ उसका खुलासा क्या है। ला ला। इन बच्चों को मैं इसलिए कि आपने 4 साल में मदरसा फैज़ रसूल में सीखा, 5 साल में सीखा, उसके खुलासे पे भी गौर करना। आज आप जा रहे हो, क्या सिर्फ यही एक मकसद है कि हम तरावी सुना देंगे बस? नहीं, जिस तरह आपकी जबान रोशन हुई है, आपका दिल भी रोशन हो। दिल की दुनिया आबाद ना हो, इंसान नाकाम है, घाटे में है। बेशक बेशक। शेख बल्खी ने जब पूछा कि हातिम बताओ तुमने क्या सीखा, उसका निचोड़ क्या है, तो कहते हैं हुजूर सीखा तो बहुत, मगर चंद बातें खुलासा हैं, वो आप सुन लें। पहली बात यह है कि मैंने दुनिया के लोगों में गौर किया और हर एक की मैंने जिंदगी को पढ़ने की कोशिश किया। उलमा में, अवाम में, खवास में, औलिया में, सबकी जिंदगी मैंने देखी। तो मैंने हर इंसान को पाया कि हर इंसान किसी न किसी से बहुत मोहब्बत करता है। कोई शख्स अपनी माँ पे बहुत, माँ को चाहता है, तो कोई बेटा अपने बाप को ज्यादा चाहता है। कहीं कहीं ऐसे शागिर्द होते हैं कि अपने बाप और अपनी माँ से ज्यादा उस्ताद से मोहब्बत करने लगते हैं। ला ला। और किसी को इंसान से उतनी चाहत नहीं होती, उसको दौलत से चाहत होती है। ला ला। किसी को अपनी इज्जत से चाहत होती कि इज्जत मिले चाहे जो कुछ हो। तो हातिम असम कहते हैं हुजूर मैंने देखा दुनिया में कि लोग किसी न किसी को महबूब रखते हैं, कोई बाप को, कोई बेटे को, कोई दौलत को, कोई उस्ताद को, कोई पीर को, कोई किसी को, हर एक किसी ना किसी को अपना महबूब बना लिया है। लेकिन मैंने देखा कि ये सब के सब घाटे में है। घाटे में इसलिए है कि जब इस इंसान की रूह निकलेगी तो रूह निकलने के बाद अब बड़ी तेजी के साथ तैयारी होगी कि कितनी जल्द इसको घर से निकाला जाए और आंगन को इससे पाक किया जाए और कब्र की तारीकी में इसे हवाले किया जाए। तो कुछ वो झूठे दोस्त होंगे जो बाहर ही से पूछ के चले जाएंगे, आधा घंटा कुर्सी पे बैठ के निकल जाएंगे, चेहरा भी नहीं देखने आएंगे। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के पास आएंगे, जनाजे के पास चेहरा खुलवाएंगे, देख लेंगे, चले जाएंगे। कुछ होंगे जो बड़े वफादार, रोएंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन जितने महबूब हैं, चाहे वो बीवी ही क्यों न हो, चाहे वो माँ क्यों न हो, सब के सब, सबकी मोहब्बतें लेंगड़ी लूली हो जाएंगी, बेबस हो जाएंगी। कोई आंगन ही तक रहेगा, कोई दरवाजे तक रहेगा, कोई कब्रिस्तान के करीब पहुंचेगा, कोई होगा जो कब्र में उतारेगा भी, कोई होगा जो सरहाने बैठ के तिलावत भी कर देगा। लेकिन हमें कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरे साथ कब्र के अंदर भी चला जाए। जिस बीवी के लिए मैंने इतना कमाया और उसको खुश करने के लिए हमने अपनी जवानी लगा दी, वो बीवी भी रोज चिल्लाकर यहीं रह जाती है, मेरे कब्र में मेरे साथ नहीं जाती। मेरी माँ जिसकी ममता दुनिया में मशहूर है, वो भी मेरे साथ कब्र में नहीं लेटती। आज तक नहीं सुना गया कि कोई माँ अपने बेटे के साथ लेट जाए। बाप जो अपना इलाज नहीं करता, अपने बेटे का इलाज करता है। ईद में अपना कपड़ा नहीं बनवाता, अपने बेटे का शौक पूरा करता है। जमीन बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, सब कुछ करता है, मगर वो बाप भी अपने बेटे के साथ कब्र में नहीं जाता। तो हुजूर मैंने देखा कि हम तो घाटे में हैं,
जिनसे हमने प्यार किया वो धोखेबाज निकले, जिनको हमने चाहा वो तो बेवफा निकले। ये सूफियों की बात है। इसका ये मतलब ना लेना कि माँ से प्यार ना किया जाए, इसका ये मफहूम मत निकालना कि अपने उस्ताद से मोहब्बत ना की जाए। हजरत हातिम कहते हैं हुजूर ये तो सब के सब घाटे में है, जिसको हिर्ज़े जान बनाया वो कब्र के ऊपर है अंदर नहीं है, जिसको अपनी जिंदगी का महबूब मुतय्यन किया कब्र के ऊपर है अंदर नहीं है। तो उस्ताद मुस्कुराए, मेरे बेटे तुमने किससे प्यार किया, ला ला ला, तुमने किसको अपना महबूब बनाया? तो अर्ज करते हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आपकी इज्जत अपनी जगह, आप मेरे पीर भी हैं, आप मेरे उस्ताद भी हैं, आपका हक अपनी जगह, माँ का हक अपनी जगह, बाप का हक अपनी जगह, पड़ोसी का हक अपनी जगह। हक सबका अदा करूंगा, इज्जत सबकी करूंगा, मगर भरोसा जिस पर है वो हुस्ने अमल है, वो नेक अमल है। मैंने अगर तकिया किया है तो नेक अमल पर किया है, क्योंकि मेरा यकीन है कि जब मैं कब्र में लेटूंगा तो कुरान की तिलावत साथ में जाएगी, नमाज साथ में जाएगी, नफल साथ में जाएगी, हज साथ में जाएगा। और जब अजाब के फरिश्ते मेरे सरहाने आएंगे तो मेरा कुरान ये खड़ा हो जाएगा, ऐ अजाब के फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में उसने मुझे चूमा है, मैं कब्र में इसकी हिफाजत करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हक़्क़े खिताबत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद सादुल्लाह, फैज़ाने फज़ले रहमा। तो अर्ज करते हुजूर दुनिया वालों की इज्जत करूंगा, उनके हुकूक अदा करूंगा, उनसे मोहब्बत करूंगा, उनसे रवादारी रखूंगा, मगर महबूब हुस्ने अमल है, महबूब नेक अमाल है। मैं जितना मैं चाहता हूं कि नेक अमाल जमा कर लूं, ताकि जब सब साथ छोड़ दे तो कब्र में मेरे साथ बैठे। फिर पीर ने पूछा, बेटा और क्या सीखा? मेरे दरबार में तू 30 साल रहा, और क्या सीखा? तो कहते हुजूर मैंने दुनिया वालों में गौर किया तो मैंने देखा कि लोगों की सोचें अलग अलग हैं। कोई समझता है कि इज्जत ऊंचे खानदान से ताल्लुक हो तो तुम ऊंचे हो, इज्जत वाले हो, सैयद हो तो इज्जत वाले हो, पठान हो सैयद इज्जत वाले हो, शेख हो इज्जत वाले हो। तो किसी किसी की सोच ये है कि ऊंची बिरादरी से अगर ताल्लुक है तो समझो यही इज्जत है और यही सब कुछ है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग मेयार दौलत को बनाए हुए हैं कि अगर दौलत है तो समझो इज्जत है, और दौलत नहीं है तो जिसके पास दौलत नहीं है तो अगर वो सलाम भी करे तो जवाब लोग नहीं देते। तो कुछ लोगों ने दौलत को मेयार बनाया है कि दौलत है तो इज्जत है, कुछ लोगों ने खानदान को, और कुछ लोगों ने ये समझा है कि अगर तुम बहुत बड़े हसीन हो, हुस्न वाले हो तो किसी को खातिर में न लाओ, क्योंकि हुस्न होना, कदो कामत होना ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी इज्जत है। कुछ लोगों को देखा कि वो अगर जालिम है और दूसरों को दबा लेते हैं तो समझते हैं यही दुनिया में इज्जत है कि लोगों को दबा के रखो, लोगों का खून चूस लो, इसी में वो अपनी इज्जत तस्वुर करते हैं। कुछ लोगों को देखा कि वो फजूल खर्ची करते हैं, वाहवाही हासिल करते हैं। माँ तरस रही है, दोस्तों को होटल में बिठा के खूब खिलाते हैं, समझते हैं यही इज्जत है। तो लोगों ने इज्जत का मेयार अलग अलग बना रखा है। तो पीर ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटा तुमने इज्जत किसको समझा? तो कहते हैं हुजूर जब मैंने देखा कि लोगों के नजरियात अलग हैं, कोई खानदानी शराफत पे नाज कर रहा है, कोई दौलत पे नाजा है, कोई अपने कदो कामत पे उतारू है, कोई अपने दुनियावी जाहो हशम को अपना मेयार बनाए हुए है, तो मैंने अल्लाह की किताब खोली और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा है कुरान तेरे अंदर सब कुछ है, तवज्जो चाहूंगा, ऐ कुरान तेरे अंदर सब कुछ है, तू बता कि ये तो दुनिया है, दुनिया ने अपना अपना मेयार बना रखा है, ऐ कुरान तू बता अल्लाह के नजदीक कौन इज्जत वाला है? तो कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला है जो परहेजगार है, तुम में इज्जत वाला है जो नेक अमल वाला है, जिसके अमल सबसे अच्छे हैं वही इज्जत वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुस्ने अमल को अपनाया है।
पीर शाबाशी देते हैं और फरमाते हैं बेटा और कुछ तुमने अखज़ किया मेरे बारगाह में रहकर, और क्या सीखा? तो कहते हैं हुजूर मैंने एक चीज ये देखी कि आज दुनिया जमा करने में लोग एक दूसरे पे सबकत कर रहे हैं, हत्ता कि हलाल और हराम की तमीजें भी मिट गई। कहां रिश्वत हो रही है, कहां सूद हो रहा है। झूठ भी बोलना पड़े मालदार बनने के लिए तो लोग झूठ बोलते हैं, लोग खयानत करते हैं, गरीबों का खून चूस पी के उजला उजला कपड़ा पहन के नेता बनते हैं। मैंने दुनिया में देखा है कि लोग दौलतों पे दौलतें जमा कर रहे हैं और फख्र से सर बुलंद कर रहे हैं। कहते हैं मेरे पास तो 4 प्लाट है, मेरे पास तो 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। खूब फख्र करते हैं, नाजा है इसमें। अरे एक नहीं 2-2 3-3 मकान है हमारे पास। लोगों ने दुनिया जमा करने को बहुत बड़ी चीज समझ लिया और इसी धोखे में लोग मुब्तला हैं। पीर ने कहा मेरे मुरीद तूने क्या मेयार समझा है, तरक्की है क्या? तो कहते हैं मैंने कुरान खोल के पढ़ा और मैंने कुरान में देखने की कोशिश किया कि ये कुरान तू बता कि कौन वो चीज है जिसके जमा करने की कोशिश की जाए, किसमें अपनी जिंदगी सर्फ की जाए। रात में जागना है तो किसके लिए जागे, दिन में नहीं सोना है दौड़ते रहना है तो किस चीज के लिए? तो कुरान ने बबागे दुहल कहा मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है सब फना हो जाएगा, बाकी वही रहेगा जो अल्लाह के पास है। तो ये गाड़ियां यही रह जाएंगी, ये प्लाट यही रह जाएंगे, ये मकानात सब यही रह जाएंगे। आज जिस जमीन पे तुमने अपना हसीन किला खड़ा किया है, तुमसे पहले भी लोगों ने वहां मकानात बनाए होंगे। तुम रोजाना देखते हो तुम्हारे ही बीच का वो इंसान जिसकी शोहरत एक जमाने में होती है, चंद दिन गुजरने के बाद दुनिया उसे भूल जाती है। कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं होता, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता, मगर जिसने दुनिया जमा नहीं किया, जिसने आखिरत जमा किया, वो फजले रहमा है, वो आला हजरत है, वो मुहद्दिस किठौछा है, वो सैयद सालार है, जिन्होंने दुनिया नहीं दीन जमा किया। तो सदियां गुजर गई मगर दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। और ऐसे बाफैज कि अगर हम झूठे लोग अगर जबानी भी दावा करें और रजा रजा करें तो हमें भी रोजी मिल जाती। ऐसे हुस्ने अमल वाले, कहने का मकसद ये है कि अमल कौन करेगा। अच्छी तकरीर तो एक इलाके में 50 लोग मिल जाएंगे, मगर तकरीरों पे अमल कौन करेगा, इस हुनर पे अमल कौन करेगा। हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अमल के लिए भी तैयार हो। हम जो बोले वो अपने लिए पहले बोले, गैर के लिए बाद में बोले। हमारी जिम्मेदारी है। क्या कुरान हम नहीं पढ़ते? अतअमुरूना अन्नास व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने को भुलाए बैठे हो, कितने बड़े धोखे में हो। अगर हम 5 वक्त की तुम्हें दावत देते हैं तो हम अमली तौर पर पहले मस्जिदों में जाएं। मेरे बच्चों, आपने कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज कर लिया है, अब आप अमल की दुनिया में उतरोगे। कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारा कदम उस तरफ ना बढ़े कि जिससे आपके इदारे की, आपके असातिज़ा की या आपके मजहब की कहीं से कोई तनकीस या तौहीन होती हुई नजर आए। आप मसलके आला हजरत के पाबंद रहो मगर जबान से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, मसलके आला हजरत क्या सिर्फ इसी लफ्ज का नाम है? नहीं, मसलक के माने होता है चलने की जगह। जी। आला हजरत चले कैसे, आला हजरत रहे कैसे? आज हम जानबूझकर, अभी ये 2:30 और 3 बजे जलसा खत्म हो रहा है, कितने लोगों की फजर कज़ा होंगी और कितने लोग खायबो खासिर होकर सुबह उठेंगे। हम तो समझ रहे थे कि हमारी तकरीरों पे नारे लगे थे, हमारी नाथखानी पे दादो तहसीन के नगमे उठे थे, हमारे हुनर को देखकर मजमे में उछल कूद का माहौल बना था। मगर अल्लाह की निगाह में हमारी क्या हैसियत रहेगी अगर हमने आज की फजर छोड़ दिया?
हमने फजर छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा मिलाद को सुन्नती तो कहेंगे, उससे आगे हम क्या कहेंगे? कतई कतई आप हुस्ने अमल के लिए तैयार हो जाओ। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इअमल लिद्दुनिया का बिक़द्रे क़ियामिका फ़ीहा, अपने लिए दुनिया उतना ही जमा करना जितना तुम्हें दुनिया में रहने की उम्मीद है। जितना तुम्हें दुनिया में रहने की उम्मीद है, बस दुनिया उतना ही जमा करना। कितनी उम्मीद लगाओगे? 70, 80 साल, 90 साल? इस 90 साल में तुम कैसे जी सकते हो? पहनने की कितनी जरूरत है, खाने की कितनी जरूरत है, लेटने की कितनी जरूरत है। आका फरमाते हैं बस दुनिया के लिए उतना कोशिश करो और आखिरत के लिए